जब आप शब्द महिंद्रा एक्सयूवी सुनते हैं तब आपके दिमाग में आती है एक पावरफुल पेट्रोल या डीजल पावर्ड एसयूवी, लेकिन ये गाड़ी वो सोच बदलने आ गई है। से हेलो टू द महिंद्रा एक्सयूवी 400। बेस एक्सयूवी 300 पर है, लेकिन ये ऑल इलेक्ट्रिक है। साथ ही ये सबसे क्विक महिंद्रा भी है। 0 to 100 का जो नंबर है काफ़ी बढ़िया है। एंड हम आए भी महिंद्रा की रिसर्च वैली में इनके टेस्टिंग ट्रैक पर हैं, तो यहाँ पर खड़े खड़े वक्त क्यों ज़ाया करना। काफ़ी चेंजेस हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी के लिए सीधा इसकी ड्राइवर सीट पर चलते हैं। आई सी यू देयर। अब हम इसकी ड्राइविंग सीट पर हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी फेमिलियर सा लुक मिलता है। दोनों एंड तक आप बोनेट के एजेस देख सकते हैं। एंड आपको स्टीयरिंग व्हील एक्सयूवी 700 से डिराइव मिलता है। इसमें आपको बीच में कॉपर कलर्ड का ट्विन पीक्स लोगो मिलता है। ग्लॉस फिनिश है इसके एंड्स पर, कॉन्ट्रास्ट ब्लू स्टिचिंग है इस कलर में। एंड ओवरऑल सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बट हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी 0 to 100 kph की स्पीड पकड़ती है मात्र 8.3 सेकंड्स में। और वो फील कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। सबसे ज़्यादा जो ब्रूटल एक्सेलरेशन आपको गाड़ी में देखने को मिलती है, मतलब व्हील स्पिन आपको इसमें फील होता है, टायर्स को ट्रैक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है, वो आपको फियरलेस मोड में मिलता है। और उसमें रीजन भी बहुत कम मिलता है आपको। तो हम सीधा इसको यहाँ ये बटन से ड्राइव मोड से सिलेक्ट करके फियरलेस मोड में डालते हैं एंड लॉन्च करते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 400 150 HP पावर और 310 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क बनाती है और टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, जो हमने वी बॉक्स से भी वेरीफाई किया। अब मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस की तो थोड़ी सी झलकी दे ही दी। टॉप स्पीड 150 kph की है एंड दैट्स क्वाइट अ लॉट इस गाड़ी के लिए। तो आपको हाईवेज पर भी जाना हो तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब मैं आपको इसके ड्राइविंग मोड्स के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको जो 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट एंड फियरलेस। तो मैं आपको फन मोड में बताता हूँ। फन मोड में आपको काफ़ी लाइट स्टीयरिंग मिलता है, जो आपके सिटी यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। फिर आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा मीडियम या लाइट रहता है। आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो जब आप पार्किंग वगैरह में चला रहे हैं, टाइट सिटी स्पेसेस में चला रहे हैं, हमने फ़िलहाल तो नहीं चलाया यहाँ, बट इनके ट्रैक पर ज़रूर चलाया एंड वहाँ पर डिफरेंस काफ़ी फील हुआ। और रीजन जो आपका चेंज होता है, वो जब आप थ्रॉटल से पैर हटाते हैं तो गाड़ी काफ़ी जल्दी स्लो डाउन होती है इस मोड में, जैसा आप एक्सपीरियंस करते होंगे इंजन ब्रेकिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हैं पेट्रोल या डीजल पावर्ड कार्स में। फास्ट मोड में ये ऑब्वियसली आपका थ्रॉटल पेडल का इनपुट जो होता है उसका आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ हो जाता है एंड कॉर्नरिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जो आपके रीजन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो गाड़ी आप पेडल से पैर हटाएंगे तो कम स्लो डाउन होगी। और जब आप फियरलेस मोड में आएंगे तो भैया गाड़ी की फुल परफॉर्मेंस पोटेंशियल अनलॉक हो जाती है। ड्राइविंग मोड्स के अलावा आपको इसमें 1 पेडल टेक्नोलॉजी भी मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको जो इसका ड्राइव सिलेक्टर है, काफ़ी फंकी सा क्लासी दिखने वाला ड्राइव सिलेक्टर मिलता है। इसमें आप जब ड्राइव मोड में डालते हैं तभी एल मोड हाईलाइट होता है, और जब आप इसको एल मोड में डाल देंगे मतलब आप एक सिंगल पेडल से गाड़ी चला सकते हैं। ये 1 पेडल ड्राइव आपको तब ज़्यादा काम आएगा जब आप पीक रश आवर ट्रैफिक में चला रहे हैं। आप सिर्फ राइट फुट से अपने गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे ही आप पैर हटाएंगे गाड़ी अपने आप डिसेलरेट हो जाएगी और एकदम स्टैंड स्टिल पर भी आ जाएगी। 1 पेडल ड्राइव में रीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी आदत डालने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये गाड़ी कॉर्नर बहुत बढ़िया से लेती है। एक्सयूवी 300 जो पेट्रोल पावर्ड गाड़ी है उसकी भी हैंडलिंग बहुत शानदार है। कॉर्नरिंग वो एसयूवी होने के नाते काफ़ी बढ़िया तरीके से लेती है। एंड ये इस गाड़ी के लिए भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको जो बैटरी पैक है वो एकदम नीचे लगा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे है एंड उससे हैंडलिंग और बेहतर ही लगती है। एंड परफॉर्मेंस जो आपको मिलती है इलेक्ट्रिक की इंस्टेंट टॉर्क, उसके साथ इसको गाड़ी को चलाना और ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करूँ तो गाड़ी काफ़ी प्लांटेड लगती है, और जब आप इसको फियरलेस मोड में डाल देते हैं तब तो स्टीयरिंग में हेफ्ट भी काफ़ी आ जाता है, मतलब स्टीयरिंग वेटी भी हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई नर्वस मोमेंट बिल्कुल फील नहीं होगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली हाई स्पीड्स होल्ड कर सकते हैं। बस ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो हाईवेज़ पर इनमें रीजन नहीं हो पाता है जब आप कॉन्टिन्यूसली पावर का इस्तेमाल करते हैं, और उससे रेंज जल्दी ड्रॉप होती है। जब आप एक इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तब आपका NVH लेवल्स पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान जाने लगता है।
अभी हम कंक्रीट के रास्तों पे चल रहे हैं, कंक्रीट लेडन रोड है, तो यहाँ पर आपको टायर नॉइज़ थोड़ी बहुत पता चलती है जब आप 80 के क्रॉस जा करते हैं या फिर 100 पर जाते हैं। अदरवाइज आपको विंड नॉइज़ काफ़ी कम पता पड़ती है। इंसुलेशन लेवल्स इस गाड़ी के बढ़िया हैं, तो आपको ज़्यादा ऐसा म्यूज़िक ऑन करके वो बाहर की नॉइज़ को कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसमें पॉसिबल है। महिंद्रा की फैसिलिटी में दिल्ली या मुंबई जैसे पॉट होल्स या अनपेव्ड रोड्स तो नहीं थे, बट ओवरऑल राइड कंफर्टेबल लगी। इसके सस्पेंशन में नए डैम्पर्स का इस्तेमाल हुआ है जो पैसेंजर का कंफर्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये तो बाहर के रोड्स पर चलाने के बाद ही पता पड़ेगा। महिंद्रा का कहना है ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm के आसपास है, तो वो आपके जो डेली यूज़ में स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स आते हैं, उनको क्रॉस करने में इस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार में जो सबसे बड़ा फिगर होता है, जो इम्पोर्टेंस का होता है, वो होता है उसकी क्लेम्ड रेंज। अब ARAI रेटेड रेंज है इस गाड़ी की 456 किलोमीटर्स की, 39 किलोवाट की बैटरी पैक है। नेक्सॉन EV मैक्स से कम है, बट क्लेम्ड रेंज उससे काफ़ी ज़्यादा है। रियल वर्ल्ड में आप ये नंबर ऑब्वियसली नहीं अचीव कर पाएंगे। AC वगैरह आप जब यूज़ करेंगे तो ये नंबर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, एंड आइडियल कंडीशंस तो आपको मिलना मुश्किल ही है। तो ये नंबर आप रियल वर्ल्ड में अचीव कर लें, ये बहुत छोटी पॉसिबिलिटी है। रियल वर्ल्ड में आप क्या नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल 300-350 किलोमीटर की रेंज तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अगर आप सिटी में गाड़ी को चला रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। आपके वीक के कम्यूट के लिए ये इनफ होना चाहिए, एंड रेंज एंग्जाइटी को भी कम कर सकता है ये ऑब्वियसली। अब उससे भी अहम नंबर, चार्जिंग टाइम कितना है? एक 3.3 किलोवाट के चार्जर को घर के रेगुलर 16 एम्पियर प्लग पॉइंट से 0 to 100% चार्ज में लगभग 13 घंटे लगेंगे। 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर मिलना मुश्किल है, लेकिन इससे 0 to 80% में 50 मिनट्स लगते हैं। अब फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पर फीचर्स में काफ़ी कटौती हुई है, एंड ये मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था XUV 300 जैसी ही इसमें आपको फीचर्स मिलेंगी, बट आपको नहीं मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, आपको बाहर फॉग लैंप्स भी नहीं दिए गए हैं, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं आते। इनफैक्ट इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स ऐड किए जाने चाहिए थे। खैर फीचर्स फिर भी डिसेंट मिल ही जाते हैं, जैसे आपका फेवरेट सनरूफ, 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, EV स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें सारे स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप अमंग अदर्स। XUV 400 का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, बट सेफ्टी के लिए आपको इसमें 6 एयरबैग्स, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग कैमरा जैसी सहूलियत जरूर मिलती हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करने का सोचिए, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यूज रेगुलरली लाते हैं, सबसे पहले हिंदी में। इसके कैबिन में आपको ब्लैक कलर का भी काफी इस्तेमाल दिखता है। लेदरेट सीट्स मिलती हैं जिनमें ब्लू कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग आती है, और फ्रंट रो में स्टोरेज स्पेसेस भी XUV 300 जैसी ही अच्छी खासी हैं। बट रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है? लेट्स चेक इट आउट। गाड़ी का व्हील बेस XUV 300 की तरह ही 2600 mm है, तो नी रूम अनचेंज्ड है। अब एंट्री में तो आपको डिफरेंस पता पड़ेगा ही, साथ ही आपको सीटिंग में भी पता पड़ेगा। स्क्वाब काफ़ी अच्छे साइज़ का है, स्क्वाब में कोई इशू नहीं है, बट आपके पैर थोड़े नीज अप पोजीशन में रहते हैं। ऑल्दो सामने सीटिंग पोजीशन मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, मैं अपने पैर भी आगे पसार सकता हूँ, बट थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। हेड रूम मेरे लिए डिसेंट है, मेरी हाइट 5'9" है, तो 6 फीट तक का भी पैसेंजर यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा। और इस कैबिन में आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर बीच में फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। यूटिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर यूटिलिटी के लिए काफ़ी कम फीचर्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको सीट बैक पॉकेट नहीं मिलती है, यहाँ आपका इलास्टिक बैंड मिलता है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर बार आपको सूट नहीं करेगा। हर सामान आप यहाँ पर इलास्टिक बैंड्स में नहीं फंसा सकते हैं, ऑल्दो आप इनको रिमूव ज़रूर कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पर आपको रियर AC वेंट नहीं दिए गए हैं, ऑल्दो AC इसका काफ़ी पावरफुल है तो उसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, ना टाइप A ना टाइप C, ना ही 12 वोल्ट सॉकेट। डोर पॉकेट्स का साइज़ डिसेंट है, आप उसमें 1.5 लीटर तक की बॉटल डाल सकते हैं, बाकी निकनैक भी वहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बूट में दिखाता हूँ। बूट में जो है बड़ा डिफरेंस आया है, बिकॉज गाड़ी की लंबाई बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू द XUV 300। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में आपको सब 4 मीटर टैक्स ब्रैकेट का कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पर गाड़ी छोटी करने का कोई मतलब नहीं था। XUV 300 का आपने बूट भी देखा होगा, एकदम सपाट सा है, इसका थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में है।
एंड इसका फ़ायदा आपको बूट में भी मिलता है। बूट स्पेस बढ़ गई है, 258 लीटर की नहीं 378 लीटर की बूट स्पेस है। यहाँ पर आपको डीप सा बूट स्टोरेज मिलता है एंड सामान आप आराम से डाल सकते हैं। बस ये है कि लोडिंग लिप थोड़ा हाई है एंड सामान भारी होगा तो डालने में और निकालने में थोड़ा इशू होगा। बाकी इसमें आपको 60-40 स्प्लिट का फंक्शन भी मिलता है। XUV 400 का बूट 4 लोगों के वीकेंड लगेज के लिए इनफ होगा। XUV 400 में फुल साइज 16 इंच का स्पेयर स्टील व्हील मिलता है। XUV 400 का स्टांस काफी प्रोपोर्शनल लगता है। इसकी लंबाई XUV 300 से 200 mm ज्यादा है, हाइट 7 mm ज्यादा है, बट चौड़ाई और व्हील बेस अनचेंज्ड है। इसकी फ्रंट लुक प्रॉपर EV जैसी है, तो आगे एकदम क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है जिस पर कॉपर कलर में फिनिश्ड महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो लगा है। कॉपर एक्सेंट्स का यूज हेडलैम्प के अराउंड और ढेरों जगह पर भी हुआ है और इसके पीछे सोच शायद ये है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके LED DRLs XUV 300 की तरह बम्पर में एक्सटेंड नहीं करते हैं और इसमें फॉग लैम्प भी नहीं है, वहां पर आपको क्लोज्ड ऑफ स्पेस मिलती है। आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं है। साइड प्रोफाइल में C पिलर तक सब कुछ XUV 300 जैसा ही है और वो एक्स्ट्रा 205 mm एकदम रियर में ही ऐड हुआ है जिससे डिजाइन बेहतर लगता है। इसका चार्जिंग पोर्ट फ्रंट फेंडर पे लगा है, ब्लैक रूफ रेल्स लगे हैं, 16 इंच के मशीन फिनिश्ड एलॉयज में भी ट्विन पीक लोगो है और बॉटम में एक कॉपर स्ट्रिप भी है। XUV 400 का रियर लुक भी फेमिलियर सा ही है, पर इसमें LED टेल लैंप्स के इंटरनल्स थोड़े अलग हैं पर ज्यादा बोल्ड हैं। बूट लिड पर नया लोगो देखने को मिलता है और स्किड प्लेट देखने को मिलती है। XUV 400 कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो नहीं जीतेगी बट अटेंशन जरूर जीतेगी। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइए। इस ब्रीफ ड्राइव में ये तो सिद्ध हो गया कि XUV 400 EV होने के बाद भी एक मजेदार और एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस देती है। इसकी क्लेम्ड रेंज और चार्जिंग टाइम भी एक्सेप्टेबल हैं और ज्यादातर लोगों की जरूरत जरूर पूरी कर सकते हैं। हालांकि कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो इस दर्जे की गाड़ी को शोभा नहीं देता। हालांकि ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है अगर कीमत कंपेटिटिव हुई तो। महिंद्रा ने कोई फिगर नहीं दिया है लेकिन इसकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा XUV 400 की कीमत जनवरी 2023 में रिवील करेगी और फिलहाल देख के तो यही लग रहा है कि ये महिंद्रा की फ्यूचर में आने वाली EVs को एक बढ़िया शुरुआत दे देगी।